तो मेरा बिलीव है खुदा की जो योजना है वो इस फास्टिंग प्रेयर में आपकी लाइफ में पूरी होगी। परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्ति के लिए तो इसका विषय क्या है हमारा, हमें पता हो। परमेश्वर की उपस्थिति की प्राप्ति के लिए 3 दिन उपवास प्रार्थना, पर खुदा ने मार्गदर्शन दिया कि ये जो फास्टिंग प्रेयर है, जैसे कई लोग फास्टिंग रखते हैं, अन्य जाति फास्टिंग रखते हैं, मेरी मैरिज हो जाए, मेरा वीजा लग जाए, मेरा काम हो जाए। मसीह में लोग फास्टिंग रखते हैं, मैं इस दुख से बाहर आ जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, मेरा काम बन जाए, मेरा रास्ते खुल जाए। पर ये फास्टिंग कौन सी है पता है आपको? फोकस मायने करते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप बिना फोकस के करते हैं आप अधूरा ले पाते हैं। जिस चीज को आप पूरा फोकस रख के, टारगेट रख के, लक्ष्य रख के और उस जीवन को समर्पित करके उसे लेते हैं तो वो आप उसे पूरा प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैंने कहा पूरा पूरा वो नाप नाप के, तोल तोल के आपको प्रेजेंस देगा, आपको उपस्थिति देगा उस आत्मिक माहौल में जहां पर आप स्पिरिट में रिलैक्स हो जाएं और आप वो प्राप्त कर पाएं जो वो आपसे कहना चाहता है। आप उस उपस्थिति को प्राप्त कर पाएं जिसमें वो कुछ कहना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जब बहुत कुछ दिमाग में रहता है तो आपका स्पिरिट रेस्ट में नहीं होता, तो आप बहुत ज्यादा सुन पाते जो सामने। बीते दिन किसी व्यक्ति ने पूछा कि हमारे पास काम बहुत होता है, हम बहुत खुदा ने काम दिए, बहुत हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो हम पीस खो बैठते हैं, शांति खो बैठते हैं। तो हम शांति में, रेस्ट में, शांति में जाने के लिए हम क्या करें? प्रेशर आ जाता है, काम बहुत होता है। काम बहुत मतलब आपका कोई भी हिस्सा हो सकता है, स्टडी हो सकती है, सेवकाई हो सकती है, घर की जिम्मेवारी हो सकती है, घर बनाना, कोई फैमिली प्लान, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आया घर में, जितना ही काम आए, काम आपको चलाता जा रहा है कि जितना आता जा रहा है आपको करना पड़ता है। फोकस पूरा दबा लिया आपको। एक तो बंदे ने लिमिट रखी हुई, मुझे इतना घंटा सोना है, इतना काम करना है, इससे ज्यादा मुझे नहीं। कई लोगों ने लिमिट रखी होती है, ओके मुझे इतने बजे दुकान बंद करनी ही करनी है, 8 बजे घर पहुंच के अपनी फैमिली को टाइम देना ही देना है। चाहे उसके 5 मिनट बाद कस्टमर आए कि अजी मैं 9, 9:15 तक आपकी दुकान में पहुंच जाऊंगा, मुझे 10,000 की शॉपिंग करनी है, वो कहेगा नहीं दुकान का टाइम इतने बजे है, सॉरी दुकान बंद है, मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना, मैंने पक्का रखा है। पर कई लोगों को क्या होता है, हालात जो भी आया सामने, जो कुछ भी आया, पास्टरों को जो कुछ भी आया, दबाता जा रहा है, दबाता जा रहा है, सब कुछ हैंडल करते जा रहे हो, सब कुछ वो करते जा रहे हैं, और अनलिमिटेड वर्क आ जाता है लोगों के ऊपर, और लोगों का सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो सेल्फ डेथ में नहीं होते, इसलिए सेल्फ कंट्रोल उनकी लाइफ में नहीं होता। वो अपने आप के लिए मरे हुए नहीं होते, इसलिए वो उन चीजों पर जीत नहीं पाते। और उन हिस्सों में काम करने के लिए वो बोलो मुझे कैसे कहते मैं रेस्ट में जाऊं, क्या करूं? मैंने कहा सिंपल। मैंने कहा जितना तुम सोच रहे हो मैं एक लंबी काउंसलिंग दूंगा। मैंने कहा सिंपल क्या? अगर तुम सुबह, तुम्हें खुदा ने जितना प्रार्थना के लिए तेरी स्पिरिट को अलाउ करते कि तुझे कितनी प्रेयर चाहिए, हर एक की अपना अपना काम प्रभु ने योजना दी हुई है, और हर एक से पवित्र आत्मा चाहता कि वो इतना टाइम उसके साथ बैठे। तुझे जितनी भूख है तेरी आत्मा को, पवित्र आत्मा की, तेरी आत्मा के लिए, सुबह उठ के बस प्रेयर करना और बाइबल पढ़ना। अगर तो तुम पढ़ पाए, सारा दिन तेरा रेस्ट में रहेगा, इंजॉय में रहेगा। वो कहता है मुझे स्मरण करके सब कामों को करना, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, सीधे सीधे मार्ग निकलेंगे, इजी काम होंगे, प्रेशर ना आ पाएगा, एक्स्ट्रा ना आने देगा, एंजल सुरक्षा के लिए होंगे, तुझे फोकस नहीं खींचने देंगे, तेरी अभिलाषा नहीं, तेरा टाइम वेस्ट नहीं, सुस्ती पे काम नहीं कर पाएगी, और सब चीजों में तुझे रेस्ट रहेगी, क्योंकि सुबह तूने अपनी आत्मा को उन्नति कर दी है। अगर मैंने कहा नहीं करूंगी, अन्य जाति का तो सर सकता है, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ एक मसीह है, अगर वो अपनी आत्मा को खुराक ना दे, उसका सिर दर्द करने लग जाता है। कितने लोग हैं जिनको प्रार्थना ना की हो तो सिर दर्द करने लग जाता है? मैं भी हूं, आप तो शायद नहीं है मेरे ख्याल।
एक समय भी मिस हो जाए ऐसा लगता है बड़ा बोझ पै गया। उसने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। देखा मैंने, देखा पूरा दिन निकाल के देख लिया मेरे बिना, आ गया ना पूरा प्रेशर। पर अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है, प्रार्थना की है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो सब कुछ आसान है। हालेलुया। इसीलिए आपको अगर वो चीज आप कुछ भी करो, सुबह अगर वो चीज बन जाए, पर लोगों की लाइफ में ये कंटिन्यू चीज नहीं रह पाती कि सुबह प्रेयर की, रात प्रेयर की, नहीं, टूट जाते लोगों के डिसिप्लिन सिस्टम्स। इसीलिए ये 3 दिन फास्टिंग प्रेयर के बाद क्या होगा, इसके बाद तुम्हें प्रार्थना के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तुम उसकी उपस्थिति की प्राप्ति, मतलब समझ रहे ना, तुम उसकी उपस्थिति को प्राप्त कर लोगे। जब उपस्थिति प्राप्त हो गई है, फिर प्रार्थना में संघर्ष नहीं करना पड़ता। खुद तुम उठते हो, प्रार्थना शुरू होती है, करते हो, काम पे जाते हो, सेवा में जाते हो, रात को आते हो, प्रार्थना करते हो, सोते हो, सपने आते हैं, सुबह फिर से उठते हो, आसान हो जाता है सब कुछ। हालेलुया। जब उपस्थिति प्राप्त हो जाती है, मैं वो प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, रोज जो संघर्ष करने वाली प्रार्थना, या प्रार्थना में बैठ रहे हो, शरीर से लड़ रहे हो, शैतान से लड़ रहे हो, अभिलाषाओं से लड़ रहे हो, कभी हार जा रहे हो, कभी कभी जीत गए, कभी कभी हार गए, पर जब उपस्थिति प्राप्त होगी कभी हार नहीं होगी। हर दिन प्रभु की हुजूरी में निकलने वाला है यीशु नाम। क्योंकि जिस हुजूरी की प्राप्ति की मैं बात कर रहा हूं वो नहीं है कि आज आई कल गई। उपस्थिति आपने एक बार प्राप्त कर ली, वो आपको लीड करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहे, बनी रहेगी आपके साथ, जब तक आप उपस्थिति के सिस्टम के बाहर कुछ ना करें जो उसे अच्छा नहीं लगता, तब तक वो आपके साथ बनी रहेगी। वो जल्दी आपको छोड़ नहीं देगी। गलती भी आप करोगे, जब उपस्थिति प्राप्त हो जाती है, वो आपको डांटेगा, समझाएगा, आप फिर से उसके साथ होंगे, पर वो आपको अलग नहीं होने देगा, छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। समझे? जब उपस्थिति नहीं प्राप्त होती तो बहुत कुछ हिलता जुलता है, पर जब वो प्राप्त होती तुम थोड़ा सा मिस भी करोगे, क्योंकि तूने प्राप्त की है ना, वो तुझे सिखाती जाएगी उपस्थिति, प्रेजेंस प्रभु की। हालेलुया। और उपस्थिति की प्राप्ति के लिए तो क्या होगा, फिर आसान हो जाएगा सब कुछ। आप एक स्पिरिट में, रेस्ट में जाएंगे। तो अभी जितने भी स्पिरिचुअल सन है ऑनलाइन देख रहे हैं, भारत से, पंजाब से, तो आपको अभी फास्टिंग में जाना है, रेस्ट में जाना है, ताकि आप उपस्थिति को उस प्राप्त कर पाए और उसके बाद फिर से आगे बढ़ पाए और आगे के लक्ष्यों के लिए, जो क्रिसमस के लक्ष्य हैं, बड़े गुड न्यूज़ के, बड़ी मीटिंग्स के, उसके लिए आप तैयार हो सके और उन कामों को जो भाग दौड़ के हैं आप स्पिरिट में रिलैक्स होके कर सके, ना कि हपड़ा धपड़ी में, हपड़ा धपड़ी में, हपड़ा धपड़ी में, और खो दें सब कुछ। इसीलिए आपको कुछ करना है, रेस्ट करना है, फिर से कुछ करना है, फिर से खुदा को देना है, फिर से कुछ करना है, फिर से खुदा को कुछ देना है, और फिर साथ साथ बने रहना है खुदा की। ओके, इस प्रार्थना में जितने भी बुधवार की कलीसिया है, एतवार की कलीसिया है, वो सभी आमंत्रित हैं। मतलब मैं नहीं बुला रहा हूं, जब मैंने इसे फाइनल इसे लाइन को दिया, परमेश्वर ने इनवाइट किया है अपनी उपस्थिति के लिए। आपको ये याद रखना, अगर आप इसे मिस कर रहे हैं, आप एक चर्च को मिस नहीं कर रहे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना अगर कोई मिस करे, फर्क पड़ना है तो पढ़ना, आपको पढ़ना है, और पिता को फर्क पड़ना है, और पिता को फर्क पड़ा तो पिता का हृदय एक दास के अंदर भी होता है, उसको भी पड़ता है। परमेश्वर ने आपको आमंत्रित किया, हालात साथ नहीं दे रहे, प्रेयर करना है कि मुझे आने का अनुग्रह दे प्रभु, नहीं आ पा रहे, फिर भी घर में रखो, पर इसे रखना है। थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन करेंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे, इसलिए आपको आना है चर्च में। तो सभी बुधवार की कलीसिया, पूरी एतवार की कलीसिया, सभी पास्टर जो इवेंजलिस्ट सुसमाचार प्रचार करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, प्रचार की रेवी में रहते नहीं, बहुत ही रूहों को चर्च में लेके आते हैं, वो सारे इवेंजलिस्ट लीडर्स, मतलब जो चर्च में कोई ना कोई लीड कर रहे हैं,
मतलब एक पास्टर के साथ कोई भी ड्यूटी कर रहा है बंदा, और अगर पास्टर ने अपने ड्यूटी वाले बंदे को भी यहां पर लाके रेस्ट दवाई, वो पास्टर के साथ ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा, बेस्ट कर पाएगा। क्योंकि वो पास्टर के साथ टीम भाग दौड़ करती है, उनको रेस्ट नहीं मिलती, और फिर जब वो रेस्ट नहीं मिलती उनको प्रार्थना में, रोजों में, और फिर वो गलतियां करने लग जाते हैं, अच्छा काम नहीं करते, और फिर पास्टर के ऊपर उनका प्रेशर बढ़ता है और काम कम होता है। तो उन टीम को भी रेस्ट दिवाना है आपको, उन सभी चर्च के लीडर्स को, कि ये मेरा कॉल सेंटर का लीडर है, ये मेरा वर्शिप का लीडर है, ये मेरा ये लीडर है चर्च का, ये इवेंजलिस्ट टीम का, ये टीम का, ये टेंट टीम का, ये सारे प्रबंधक के काम का लीडर, ये जो भी लीड करते किसी भी विषय में, ये संडे स्कूल का लीडर है, उनको लेके फास्टिंग प्रेयर में लेके जाना है। जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे सभी को इनवाइट करते हैं, जो इससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, आपको पता है हर वर्ड, अगर आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उसे फॉलो करना है, आपको उनको उसमें शामिल होना ही होना है, ऐड होना है। और ये इस जो 4 बजे से 6 बजे तक आप केवल इसी में खा सकते हैं। कुछ पॉइंट अनकंप्लीट थे, आज वो कंप्लीट हो जाएंगे। 4 बजे से 6 बजे तक आप कुछ भी खाएंगे, चाहे आप घर में चाहे चर्च में आए। उसके बाद कि आप ज्यादा सभी रख पाए, तो हमें यह भी मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा कि एक टाइम आप कुछ भी, मतलब एक टाइम चाय जो भी आप पीना है लिक्विड, एक टाइम आप ले सकते हैं, एक टाइम। हाँ, किसी की चाय बंद हो तो मैं एक चाय पर सीमित नहीं कर सकता, तो आपको एक टाइम, एक गिलास, एक कप या कोई भी, आपको चाय लेना है, दूध लेना है, आपको कोई भी ऑप्शन रख लो। मेरा कुछ पर्सनली अलग है, मैंने रखा। तो अपने घरों में उनको पता कि 4 बजे मेरा खत्म हो गया, रात को मैं 12 बजे थोड़ी सी चाय ले लूँ, मेरी एनर्जी रहे, प्रेयर में मैं बना रहूँ, मैं इतना रखा नहीं लंबा। जब सुबह उठ के मैं 10 बजे ले लूँ, जब 12 बजे ले लूँ चाय, तो 5 बजे तक मुझे थोड़ा सा अच्छा रहूँगा कि मैं सुस्ती के कारण प्रेयर में मिस ना करूँ। तो कई लोग ऐसा ले सकते हैं जिन्होंने फुल रखना है कि मुझे चाय भी नहीं लेनी, तो फुल रखना। जो आपने डिसीजन ले लिया कल वीरवार, उसे ही फॉलो करना है। एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं, ऐसा नहीं कि आज चाय पी लेते हैं आज नहीं, क्योंकि समर्पण तो ही फील होगा आपको अगर आपने फाइनल डिसीजन रखा हो। तो आपको, तो इसमें वो लोग, कुछ लोग पी सकते हैं, एक बार ले सकते हैं, कभी भी टाइम। जो चर्च के लिए होगा, सुबह जब आप आएंगे 7:30 से लेके 8:30 बजे, मतलब आपको 4 बजे आपने खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया, पानी आप हल्का हल्का ले सकते हैं बीच में, अगर आपको नीड है आप ले सकते हैं, क्योंकि आप वर्शिप करेंगे लगातार, मुंह सूखेंगे, कुछ भी रख लो, तो आप पानी हल्का हल्का ले सकते हैं पूरी फास्टिंग में। और जब आप फिर उसके बाद 4 बजे के बाद अगर आप लगातार वर्शिप होंगे, 12 बजे यहां पर सो जाएंगे। बहनों के लिए अलग हॉल हमने इंतजाम किया है, पूरी आपके लिए सेफ्टी, अच्छे इंतजाम, हर जूत को कंट्रोल के लिए इंतजाम, टीम वर्क। भाइयों के लिए वो यहाँ पर चर्च में होंगे, यहाँ पर हम इस शेड को ऐसे बंद कर देंगे, यहाँ पर पूरा ठंड भी नहीं होगा, वो गरम गरम हीट वाली भी हमें मंगाई है आपके लिए, पूरी हीट रहे यहाँ पर, वो लाइट जो सिलेंडर वाली हीट होती है, तो वो अंदर सारा रहेगा। तो आप यहाँ पर गद्दे डालेंगे और सोएंगे, आपके लिए इंतजाम होगा जो यहीं पर रुकना चाहते हैं। सुबह उठेंगे, बाथरूम यूज करेंगे, जल्दी रेडी होंगे, आएंगे। तो जो घरों में होंगे उनको, अब सुबह आप आएंगे 4 बजे से आपने कुछ नहीं खाया, सुबह आ गया, अभी अगले 5 बजे तक आपको ऐसे ही रहना है। तो चर्च में होगा 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक, क्योंकि उसके बाद अनाउंसमेंट नहीं होगी ना, सिर्फ आपको आना है। उसमें आते पता ना होगा, तुम कुछ भी कर दोगे, बाद में तुम बोले मुझे तो पता नहीं था। इसलिए ये फाइनल अनाउंसमेंट है, फाइनल कॉल है। तो आपको आएंगे 7:30 से 9:30 बजे तक 2 घंटे चाय वहां पर जो कैंटीन पर चर्च की ओर से ओपन रहेगी, स्टार्ट रहेगी। आप रेडी हो गए, आप सुबह उठे, 7:30 लेनी है, आप 7:30 ले लो, उससे पहले नहीं मिलेगी चर्च में। तो जो घर में वो अपना बूस्ट जब चाहे मर्जी यूज कर लो, वो आपकी इच्छा है, पर जो चर्च में वो एक ही टाइम रहेगा 7:30 से लेके 9:30 बजे तक। उसमें आप अपनी चाय पी सकते हैं अगर आपने पीनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये नहीं कि नहीं मैंने चाय नहीं पी तो मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है, कोई ज़्यादा नहीं, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी।
तो आपको उसमें चाय पी के 8:30 तक आपको चर्च में आ जाना है, और उसके बाद 10 बजे तक वो मीटिंग, उसके बाद चाय बंद हो जाएगी, 9:30 के बाद नहीं मिलेगी, आपको जल्दी रेडी होकर लेना है। 10 बजे वर्शिप शुरू होगी। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होगा, आपकी हाजिरी लगेगी, आप कितने बजे आए, कितने दिन चर्च में आए, तीनों दिन किसने अटेंड किए, आपका सबका रिकॉर्ड चढ़ता है। कौन पास्टर 2 दिन अटेंड कर रहा है, 2 दिन आप यहाँ अटेंड करेंगे, तीसरा एतवार का दिन जो यहाँ आपने प्राप्त किया, संडे आप अपनी चर्च में यूज करेंगे, और संडे 4 बजे अपना फास्टिंग ओपन करेंगे। प्रभु आपके साथ होंगे। तो अब मेरे ख्याल से आप पूरा समझ चुके हैं। अगर इससे अधिक कोई जानकारी आपको चाहिए, कॉल सेंटर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। खुदावन आपके साथ है।